हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। वो या तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं या फिर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एनवायरनमेंट साइंस का सब्जेक्ट है, यानी उनके पास में ईवीएस का सब्जेक्ट है, चाहे वो किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये इग्नू के स्टूडेंट्स के पास भी सब्जेक्ट होता है सिमिलरली। और ये सिमिलरली आपके जो बीए प्रोग्राम या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, जो भी सब्जेक्ट है आप सभी के पास में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कंपलसरी कोर्स में से एक है। आपको या तो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना ही पढ़ना है। तो आज इसके हम फर्स्ट यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे। स्लाइड बाय स्लाइड हम इसके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही आप सभी के लिए नई नई हमारी वीडियोस जो है वो आती रहेगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे आज की इस नई वीडियो में कि पर्यावरण क्या है, और दूसरी चीज हम ये जानेंगे आज की इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति क्या है। इन दोनों क्वेश्चनों को एग्जाम में आप जरूर देखेंगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का नाम ही एनवायरनमेंट साइंस है। तो पर्यावरण क्या है, सिर्फ ये क्वेश्चन बनना एक स्वाभाविक सी बात बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण का अर्थ देखेंगे। तो पर्यावरण का अर्थ हमारे चारों ओर के आवरण से है, यानी हमारे चारों ओर का जिस प्रकार का आवरण है वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। इसके अलावा पर्यावरण उनके अंदर उन सभी भौतिक दशाओं का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से। भौतिक दशाओं में मतलब प्राकृतिक रूप से, या फिर हमारी जो भी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से हमारा सराउंडिंग, जो हमारे आंखों के चारों तरफ दिखाई देता है, सराउंडिंग एक वर्ड यूज हो सकता है हमारे चारों ओर। तो चारों ओर हम जिस चीज को फील करते हैं, जिस चीज को महसूस करते हैं, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। अगर हमारे चारों तरफ ज्यादातर प्राकृतिक चीजें हैं तो पर्यावरण ज्यादा संतुलित है। अगर हमारे यहाँ पर ज्यादातर चीजें ऐसी है जो ह्यूमन मेड है, पेड़ पौधे नहीं है, वायु स्वच्छ नहीं है, तो हमारे यहाँ पर पर्यावरण जो है वो दूषित है। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्यावरण शब्द की। तो पर्यावरण शब्द को इंग्लिश में हम एनवायरमेंट कहते हैं, और ये एक फ्रेंच भाषा एनवीनियर जो शब्द है इससे बना है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ होना, यानी चारों ओर से घिरा हुआ होना या फिर किसी चीज को घेरना। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत हम अपने आस पड़ोस में, हम अपने चारों तरफ जैसा भी आवरण है, जैसा भी वातावरण है, जैसी भी परिस्थितियां और जैसी भी चीजें देखते हैं, हम उसे ही अपना पर्यावरण समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए आप जहां पर भी निवास करते हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आपके चारों तरफ जिस प्रकार का भी आपको आवरण दिखाई देता है वो आपका पर्यावरण। अगर सिर्फ बिल्डिंग है, सिर्फ घर ही घर है, तो वहां पर आप सभी नगर में निवास करते होंगे और वहां का जो एनवायरमेंट है वो ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज्यादा बेहतर नहीं होता। अब ये जो वातावरण है हमारे चारों तरफ, जो हमारा पर्यावरण है, ये पृथ्वी के जो जीवन चक्र है इसकी संभावना में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जब तक पर्यावरण नहीं था पृथ्वी पर जीवन चक्र जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। जब पर्यावरण मनुष्य के रहने लायक अनुकूलित हुआ है उसके बाद ही जीवन चक्र स्टार्ट हुआ है। सो होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति। तो क्वेश्चन में तो ये बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, पर्यावरण की बहुशास्त्रीय प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम पर्यावरणीय अध्ययन की एक बहुशास्त्रीय प्रकृति के बारे में बात करें तो बहुशास्त्रीय का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर किसी एक ही चीज को हम नहीं पढ़ते बल्कि बहुत सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम पर्यावरण के अंतर्गत हम विज्ञान भी पढ़ते हैं और सामाजिक अध्ययन, ये दोनों विषय मेनली शामिल है बहुशास्त्रीय अध्ययन में। और विज्ञान के अंदर भी हम देखेंगे जीव विज्ञान, और इसके अलावा जीव विज्ञान के अंदर आप सभी के पेड़ पौधे, जीव जंतु, उन सभी के विज्ञान आगे। और सामाजिक अध्ययन के अंदर हमारे स्वास्थ्य के लिए या फिर मानव के लिए कितना उपयोगी है, इन सब चीजों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत देखते हैं। अब हम एक एक करके उन पॉइंट्स की बात करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय प्रकृति विषय है जो कि निम्नलिखित प्रकार से हम कह सकते हैं। सबसे पहला अर्थशास्त्र और पर्यावरण, हम इन दोनों का अध्ययन जो है वो इसके अंदर करते हैं। जैसे देखिए हम अर्थशास्त्र या आर्थिक विकास, हम आर्थिक विकास के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले पर्यावरण के संसाधनों के ऊपर जाता है। आप सभी के
इलाके में, आप सभी के पास में जितने ज़्यादा आप जहाँ भी निवास करते हैं, जितने ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन होंगे, आप उन प्राकृतिक संसाधनों का उतना ज़्यादा उपयोग करके विकास कर सकते हो। परंतु विकास की गति की वजह से पर्यावरण जो है, वो जो असंतुलन वाली स्थिति है वो भी उत्पन्न हो जाती है, यानी पर्यावरणीय असंतुलन जो है वो बन जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं पर्यावरण में संतुलन नहीं हो पाता। ज्यादातर आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, अधिक संसाधनों को दोहन करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ज्यादा विकास होगा, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते हैं, और उन ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का यूज करने के कारण हमारे जो भी संसाधन है वो धीरे धीरे खत्म होने की, लुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरण संतुलन कब संभव हो पाएगा। तो पर्यावरणीय संतुलन जब संभव हो पाएगा जब प्राकृतिक संसाधन कम उपयोग में आएंगे, और प्राकृतिक संसाधन कम उपयोग में आएंगे और उसका लाभ जो है वो अधिक से अधिक सदुपयोग के रूप में किया जाएगा। तो पर्यावरण का यूज, पर्यावरण के संसाधनों का इस्तेमाल हम अपने विकास के लिए तो करेंगे, लेकिन उसका हमेशा सदुपयोग करेंगे, हमेशा अच्छे उपयोग में लेकर आएंगे। इसके बाद में बात आती है पर्यावरण प्रदूषण तथा नियंत्रण। तो पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण, आर्थिक गतिविधियों के कारण प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता है, और इस प्रदूषण के बढ़ने से हमें दो प्रकार के प्रभाव दिखते हैं, एक तो मानव के ऊपर और एक जीवधारियों के ऊपर। हम डायरेक्टली इसके असर देख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण कई सारी गंभीर बीमारियों को भी जन्म देता है। जैसे हम देखें तो पर्यावरण संकट की वजह से आप सभी को स्किन कैंसर हो सकता है, जमीन की जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो सकती है। इसके अलावा जो उपजाऊपन की जो क्षमता है कि जमीन के अलावा जो पेड़ पौधे हैं वो सूख सकते हैं, हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जल जो है अस्वच्छ हो सकता है, वायु दूषित हो सकती है। तो पर्यावरण असंतुलन से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर हम देखें पूरे वर्ष में प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में 7 मिलियन लोग की हर साल मौत होती है, जिसमें से 12 लाख मौतें भारत में होती है। प्रदूषण के कारण सांस की बीमारी होना या अन्य प्रकार की बीमारियां होना स्वाभाविक सी बात है। अगली बात करते हैं संसाधनों का संरक्षण। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, ये भी हम क्या करते हैं पर्यावरण की बहुशास्त्रीय अध्ययन में पढ़ते हैं। तो जैसे हमारी मूलभूत जितनी भी आवश्यकता है वो सारी जरूरतें जो इन संसाधनों को के थ्रू ही पूरी होती है, जैसे जलवायु, खनिज, आवास, भोजन, ये सारी की सारी चीजें हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। हम निवास ऐसे स्थान पे करते हैं जो पर्यावरण के हिसाब से हमारे लिए अनुकूलित है। खनिज संसाधनों का हम उपयोग करते हैं ताकि अपने जीवन को सुगम बना सके। आवास तो बात कर ली, भोजन भी हम प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। और अगर हम देखें तो कई ऐसे संसाधन हैं जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं, जिनको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनवीनीकरण होते हैं, यानी जिनको दोबारा से हम क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अनवीनीकरण संसाधनों का हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा विकास के लिए अनवीनीकरण संसाधनों का ही उपयोग हो रहा है, क्योंकि उससे विकास होता है। लेकिन भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि विकास ना हो, इसीलिए आज ही के समय में हमें इस बात पे भी गौर देना होगा, हमें आज ही के समय इस बात पे भी जोर देना होगा कि भाई कैसे संसाधनों का उपयोग करें, किस तरीके से उपयोग ना करें संसाधन, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस्तेमाल कर सके, भविष्य में भी इसका उपयोग हो सके। हम अनवीनीकरण संसाधनों को आरक्षित कर सकते हैं, हम उनको इस तरीके से यूज करें कि भविष्य में आने वाली संसाधन वो भी पीढ़ी भी यूज कर सके, जिसे हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, हमें इस गति को बनाए रखना है तो विकास सतत रहे। इसके अलावा हम बात करते हैं पर्यावरण तथा रासायनिक विज्ञान की। तो पर्यावरण तथा रासायनिक विज्ञान के बीच में पर्यावरण रसायन विज्ञान कहलाता है, यानी जब भी हम इन दोनों के संबंधों को पढ़ते हैं तो ये पर्यावरणीय रसायन विज्ञान कहलाता है। केंद्र में जो भी अभिक्रिया होती है उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, रसायन, प्रदूषण, इन सब चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसके अलावा पर्यावरणीय परिस्थितियां, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र, हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, एक पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम जो साइकिल सिटी को, पृथ्वी पे जीवन को बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घास है, तो इस घास को कौन खाता है, इस घास को खाता है टिड्डा। इस टिड्डे को कौन खाता है, तो मेढक। इस मेढक को कौन खाता है, तो भाई इस मेढक को सांप। सांप को कौन खाता है, मोर। मोर को कौन खाता है, तो ह्यूमन। यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे। तो ये साइकिल सिटी ह्यूमन कहा जाता है, फिर मर के मृत में जमीन में अपघटित हो जाता है, अपघटित होने के बाद फिर घास बन जाती है।
तो ये साइकिल सिटी जो है ये पूरी की पूरी कुछ इसी प्रकार से लगातार कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो इन सब घटकों के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पर्यावरण अध्ययन हमारे लिए कभी खत्म ना होने वाला एक बहुशास्त्रीय विषय है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर उनकी सुरक्षा पे भी बात आती है कि पर्यावरण संसाधनों का हमें सुरक्षित या फिर एक अच्छे तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी या जब हमें आवश्यकता पड़े तब हम इसका अत्यधिक यूज कर सकें। इसके अलावा दुनिया जिस गति से विकास कर रही है, उस विकास को आज के समय में देखते हैं, दुनिया जिस गति से प्राकृतिक संसाधनों का विकास कर रही है, उससे दुगनी गति से पर्यावरण और जो संसाधन है उसके खत्म होने की संभावना बढ़ रही है। मनुष्य का जीवन खतरे में आ चुका है। अगर आज भी हमने पर्यावरण को ठीक ढंग से नहीं देखा या हमें किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, अगर आज हमने ये नहीं समझा, तो ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर ही ना पाए। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी प्रकार की आप सभी अगर इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना। और अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो ये नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक है, जैसे आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, आप हमसे इसके अलावा ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सभी के लिए नई नई वीडियोस आएगी चैनल पे आप सभी के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।